देखिए बाबा, मैंने माखन के सारे घड़े बेच दिए और ये रही मेरी पहली कमाई। सब बिक गए? अति उत्तम बलराम। ये क्या बलराम, ये सारी मुद्राएं तो कांसे की है। हाँ बाबा, तो 5 मुद्राओं का एक घड़ा बेचना था ना। हाँ, तो 5 चांदी की मुद्राओं का बेचना था, कांसे की मुद्राओं का नहीं। बलराम, कितना बड़ा नुकसान करके आए हो तुम, और यूं अपनी छाती चौड़ी करके बता रहे। जानते हो बलराम, वृंदावन की स्त्रियों के परिश्रम के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है तुमने। और तुम्हारी मैया, इसके हाथ घिस गए माखन बनाते बनाते, और तुम सारा माखन कौड़ियों के दाम में बेच कर आ गए। कान्हा, बलराम को तो हिसाब आता नहीं, किंतु यह सब कुछ जब हो रहा था तुम भी वहीं पर थे ना, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? वो बाबा, कान्हा ने तो मुझे समझाने का प्रयास किया था। वो मैं ही बड़ा भाई बनने का दम भर रहा था। वो जब भी कुछ कहता तो मैं उसे टोक देता। मैंने सोचा कि आज मैं ही कर रहा हूं ना सब कुछ, तो ये सब भी मैं ही देखूं। बस सारा दिन बस खेलते कूदते रहो। बहुत निराश किया है इसने मुझे। मैंने सोचा था कि सारा कारोबार इसे सौंप कर विश्राम करूंगा, किंतु नहीं, किसी काम का नहीं है ये। तूने क्या कर दिया बल, इतनी बड़ी भूल। खैर, अगली बार ध्यान रखना। हाँ, चलिए छोड़, मैं तेरे को भोजन देती हूँ। भूख नहीं है मैया। भूख कैसे नहीं बल, सुन तो। जाओ, अब भोजन कर लो। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यदि मैं आपके साथ होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। तो मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कान्हा कि आज तुमने और राधा ने कितना सारा समय एक साथ बिताया ना। बाबा निराश हुए तो थोड़ा बुरा लग रहा है। सोचा था कि मेरे कारण उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी, गौरवान्वित करूंगा उन्हें जैसे तुम सदैव करते हो कान्हा। दाऊ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दाऊ, मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ कान्हा? राधा मुझे बुला रही है। दाऊ, क्या रात्रि के इस प्रहर में पुनः? किंतु आज तो वो सारा दिन तुम्हारे साथ थी। वही तो दाऊ, और आज इसी विषय में मुझे बात करनी है। राधा के साथ ये क्या हो रहा है? राधा की प्राण शक्ति किस चक्र में बह रही है जिसके कारण उसका व्यवहार ऐसा हो रहा है? जो भी हो, इसे रोकना होगा दाऊ। तुमने मुझे वचन दिया था कृष्ण कि जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगी तुम आओगे।
कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। कहाँ रह गए थे? अब आ रहे हो? क्यों ऐसे सताते हो मुझे? चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। हाँ, आओ। ये देखो, ओहो, मुझे नहीं, मेरे बनाए इस चित्र को देखो। देखो, पता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे ये दृश्य दिखाई देता है, और आंखें खोलती हूँ तो केवल तुम। आंखें बंद करूं तो ये दृश्य, आंखें खोलूं तो केवल कृष्ण। हर क्षण तुम्हें देखने का मन करता है कृष्ण। क्या हुआ? इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? तुमने तो मेरे चित्र की प्रशंसा भी नहीं की। बोलो ना कृष्ण, क्या हुआ? मुझे नहीं रहा था, तुम्हें क्या हुआ है? ये सब क्या कर रही हो तुम? मैं तो प्रेम में हूँ। स्वप्न हो या वास्तविकता, वर्तमान हो या भविष्य, मैं केवल तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में। ये सत्य है राधा कि जो अनुभव तुम कर रही हो वो प्रेम है, किंतु जो कर्म तुम कर रही हो वो प्रेम नहीं है। ये सब जो भी हो रहा है अनुचित है राधा। तुम्हें स्वयं पर अंकुश लगाना होगा, स्वयं को रोकना होगा तुम्हें राधे। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? ऐसा कौन सा अनुचित कर्म कर दिया मैंने? ये ऐसे हर समय हर क्षण मेरे साथ व्यतीत करने की इच्छा ही अनुचित है राधा, और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए किए गए सारे कार्य भी अनुचित हैं। कैसे कृष्ण? प्रेम में अपने प्रेमी के साथ हर क्षण व्यतीत करना कैसे गलत है? उससे मिलने की इच्छा, उसकी संग रास करना, हर क्षण उसके आसपास रहने की इच्छा करना कैसे अनुचित है? मैंने तुम्हें समझाया था ना राधा, आवश्यकता से अधिक मात्रा शुद्धता की शत्रु है। अति प्रेम शुद्ध प्रेम की पवित्रता को दूषित कर देता है राधा, मन को असंतुलित कर देता है। क्यों मेरे प्रेम की आलोचना कर रहे? तुम सच में मुझसे प्रेम करते तो हो ना कृष्ण? मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ राधा, इतना प्रेम करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा ये व्यवहार मेरे लिए चिंता का विषय बन गया। तुम्हें स्मरण है ना, कैसे तुम्हें पहले भय लगता था, फिर मोह हुआ, मोह टूटा तो क्रोध। स्मरण है ना?